अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS304 लेक्चर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 5 में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है और उसके अंदर उसकी मज़ीद ब्रांचेस हैं, तो क्या एसोसिएशन होती है, क्या कंपोजिशन होती है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम के तमाम आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो उन्हीं तमाम टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को जान लेते हैं। इससे भी पहले अगर इनहेरिटेंस का अगर किसी को नहीं पता तो लास्ट लेक्चर और उससे भी एक लास्ट लेक्चर यानी कि 3 और 4 लेक्चर नंबर 3 और 4 जाके देखें, उसमें आपको इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से पता लगेगा। देन ही आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ पाएंगे। इनहेरिटेंस का सरसरी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा से इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह से वालिदैन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स उनके चिल्ड्रंस में मौजूद होती हैं और उनकी ख़ुद भी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है कि किसी भी चाइल्ड ने अपनी पेरेंट से कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है वो रेफ़र की हैं या इनहेरिट की हैं। तो इसी से निकला है मल्टीपल इनहेरिटेंस के जब हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल क्लासेस से मिलके बनी हो। देखें, जो इनहेरिटेंस हमने सिंपल पढ़ी थी वो थी सिर्फ पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास निकली थी, बट जब मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो जाएं तब जो चाइल्ड बनेगा वो होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखें तो मैंने एक जलपरी की तस्वीर बनी हुई है, नोट्स में भी है आपके। तो ये जलपरी की 2 खसूसियात हैं, एक तो इसके अंदर मछली वाली खसूसियात है, दूसरी इसके अंदर इंसानों वाली खसूसियात है। तो 2 यहाँ पर देखें अलग अलग क्लासेस से ये बिलोंग कर रही है, एक वुमेन की क्लास से और एक फ़िश की क्लास से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो मरमेड पता नहीं क्या चीज़ है, ये जो भी लफ्ज़ है बहरहाल मरमेड, तो वो निकल के बनेगा, राइट। तो सम टाइम वी वांट टू रीयूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन मोर देन वन पेरेंट क्लास। इन दैट केस वी नीड टू इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। तो एक से ज़्यादा पेरेंट, इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके एडवांटेजेस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो डिक्रीज द रिडंडेंसी। वी कैन इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम मैनी क्लासेस एंड कैन यूज़ देयर फंक्शन विदाउट द नीड टू राइट देम अगेन। रिडंडेंसी ये हमने उसमें भी देखा था सिंपल इनहेरिटेंस में कि ये सबसे अच्छा जो काम करती है वो है कि रिडंडेंसी नहीं होने देती। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को रिपीट ना कर रहे हो, ठीक है ना। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा है कि आप हर फंक्शन को जब इनहेरिट कर लेंगे तो उसको आप बग़ैर दोबारा से लिखे यूज़ कर पा रहे होंगे। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के, ज़ाहिर है जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होंगे। तो सबसे पहला इसका जो प्रॉब्लम है वो है इंक्रीज़ कम्प्लेक्सिटी। देखें, जब आपके पास काम चल रहा था एक क्लास से, एक पेरेंट क्लास से, तब तक तो बात समझ में आती थी। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसी क्लास हम चाइल्ड बना देते हैं जो पिछले 10 क्लासों से अपने आप को इनहेरिट कर रही है। तो किसी क्लास के साथ अगर कोई मसला हो जाए पेरेंट क्लास में से, या वो डिलीट हो जाए बाय चांस, या ख़त्म कर दें हम, तो उससे होगा क्या कि जो आपकी चाइल्ड क्लास होगी उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। दूसरा, रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग और डुप्लीकेट द फीचर्स। तो हो सकता है कि डुप्लीकेशन भी आ सकती है। एसोसिएशन इसके बाद आ जाते हैं। एसोसिएशन क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में एसोसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। एसोसिएशन सबसे पहले देख लेते हैं कि होती क्या है। एसोसिएशन का लफ्ज़ आम ज़िंदगी में भी आप लोगों ने सुना होगा। एसोसिएशन कहते हैं किसी चीज़ के साथ कुछ ताल्लुक़ बनाना, कुछ हैंड शेक करना, जस्ट लाइक। तो इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और इन अ प्रॉब्लम डोमेन इज़ नाउन एज एसोसिएशन। तो इंटरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ करना वो कहलाता है एसोसिएशन, राइट। एन ऑब्जेक्ट्स कीप एसोसिएशन विद अदर ऑब्जेक्ट टू डेलीगेट टास्क। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब एसोसिएट करता है तो उससे क्या होता है, ओवरऑल टास्क जो है वो आप आसानी से परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है ना। जब इल्हाक हो जाते हैं एक दूसरे से तो वो जैसे एसोसिएशन ट्रेडिंग में भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक ट्रेडिंग ग्रुप ने दूसरे ट्रेडिंग कंपनी के साथ एसोसिएट किया, तो अब वो दोनों कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को इक्वली बराबरी से ही लॉन्च कर रही हैं, उनको दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदा होता है यानी कि एसोसिएशन करने का। दिस एसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन अलॉन्ग एन एरो हेड। इन एसोसिएशन को एरो हेड के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। आगे डायग्राम भी आ रही है, वो भी देख लेते हैं। और विदाउट एरो हेड और बग़ैर एरो हेड के भी किया जाता है। अब 2 किस्म की हमारे पास एसोसिएशन होती है, एक क्लास एसोसिएशन और एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन।
तो क्लास एसोसिएशन क्या है हमारे पास? क्लास एसोसिएशन इज़ इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास एसोसिएशन इनहेरिटेंस के टर्म में हमारे पास यूज़ होती है। किस तरह से? पब्लिक और प्राइवेट दो तरह की हमारे पास क्लासेस होती है ना, तो दोनों के लिए एसोसिएशन अलग-अलग होती है, उनकी रिलेशनशिप अलग-अलग होते हैं। इन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इट इज़ ISA रिलेशनशिप। अगर क्लास हमारे पास पब्लिक है, पब्लिकली इनहेरिट की गई है, तो वो ISA रिलेशनशिप को फॉलो करेगी, और अगर वो प्राइवेट इनहेरिटेंस है तब वो इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इसको हमारे पास फॉलो करेगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट हमारे पास एसोसिएशन। सो इट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट। जो आपकी क्लासेस के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, उसका एसोसिएशन अगर उसी के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आती हैं। एक है सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रेशन। तो ये तीन तरह के एसोसिएशन के ज़रिए हम लोग ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करा सकते हैं। तो सिंपल एसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं कि सिंपल एसोसिएशन क्या है। सो द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये होगी ऑब्जेक्ट के दरमियान, ये आपने बात याद रखनी है, चाहे सिंपल है, कंपोजिशन है, चाहे एग्रेशन है। तो टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैव नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का दूसरे इंट्रिंसिक रिलेशनशिप ना हो किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ, वो होती है सिंपल एसोसिएशन। यानी कि वीक एसोसिएशन आप जस्ट लाइक कह सकते हैं कि बस इल्हाक तो है, ज़्यादा इल्हाक नहीं है, इस तरह से। अब सिंपल एसोसिएशन में भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक है डायरेक्शन के लिहाज से एसोसिएशन और एक है नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट के लिहाज से एसोसिएशन। जो डायरेक्शन के लिहाज से एसोसिएशन होती है उसको नेविगेशन बोला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट के लिहाज से एसोसिएशन होती है उसको कार्डिनैलिटी बोला जाता है। अगर कोई आप में से ICS बैकग्राउंड से आ रहा है या इवन CS आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आपने डेटाबेस का पढ़ा हुआ कुछ, जो फर्स्ट ईयर में तो बच्चे पढ़ के आते हैं ICS वाले, अगर कुछ देख रहे हो ये वीडियोस, या अगर कोई इसी कोर्स में भी डेटाबेस पढ़ रहा हो, तो वो इन चीज़ों को समझ पा रहा होगा कि ये रिलेशनशिप और एसोसिएशन होते क्या हैं, ये कार्डिनैलिटी और नेविगेशन होता क्या है। ये सारी डेटाबेस में यूज़ होती है। वहाँ पे भी ऐसे आपको इस तरह के, जो मैंने नीचे डायग्राम है, इस तरह के आपको डायग्राम बनी हुई दिखती हैं वहाँ पर डेटाबेस में। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर कोई ICS से या डेटाबेस से आ रहा है। तो हाँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नई चीज़ें हैं थोड़ा सी, तो उनको ज़रा समझना पड़ेगा। ख़ुद से भी देखें कि ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेट पर जाएँगे, रिलेशनशिप्स के बारे में देखेंगे, डाटाबेस में रिलेशनशिप क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, कार्डिनैलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप्स की टाइप्स वहाँ पे मिल जाएंगी। 1 to 1 होती है, 1 to many होती है, many to many होती है। अगर आप यहाँ डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, बट दूसरी में देखें तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो इनका क्या मतलब होता है? ये डाटाबेस में सारा वहाँ पर हम लोग बता के आए होते हैं। तो आप ये इंटरनेट पे थोड़ा सा देख लेंगे ना, या यूट्यूब पे देख लेंगे किसी की भी वीडियो, तो आपको ये बेहतर में समझ में आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल एसोसिएशन की उसने सिंपल से दी हुई है कि अली लीव इन हाउस, कि अली अपने घर में रहता है। इसी तरह दूसरी दी हुई है। अब ये वही रिलेशनशिप है कि अली एक वक्त में एक ही घर में रहेगा और एक घर हो सकता है अली का हो। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप की जाती है। जो नए बच्चे शायद उनको ना समझ में आ रहा हो, बट जो डेटाबेस वाले और वो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद है कि अली ड्राइव्स 1 और मैनी कार। अली एक कार भी चला सकता है, एक से ज़्यादा कार भी चला सकता है, लेकिन एक कार जो है वो ड्राइव की जा सकती है अली के ज़रिए। यानी कि अली ऐसा नहीं होगा कि एट अ टाइम 2-3 कारें चला रहा होगा, यानी कि बैठ के। ठीक है, हो सकता है उसके बाद 4-5 कार्स हों, बट ऐसा नहीं होगा कि वो 3-4 कार्स इकट्ठी चला रहा हो। ठीक है, तो ये एसोसिएशन की कुछ एग्जांपल्स होती हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिहाज से भी हमारे पास 2 किस्म के एसोसिएशन है। एक है 1 वे एसोसिएशन, एक है 2 वे एसोसिएशन। 1 वे एसोसिएशन का भी हम पढ़ के आए हैं कि अली लीव इन हाउस, कि अली एक वक्त में एक ही घर में रहेगा और एक घर एक ही वक्त में अली के पास होगा। तो इसको बोला जाता है 1 वे एसोसिएशन, कि आप एक वक्त में मल्टीपल काम ना कर सकते हो। इसी तरह 2 वे एसोसिएशन है कि जब हमारे पास बात आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट अगर मल्टीपल काम कर रहा है एक वक्त में, तो वो होते हैं 2 वे एसोसिएशन। एग्जांपल के तौर पे यहाँ एम्प्लॉय वर्क इन अ कंपनी। अब एक एम्प्लॉय, जैसे आजकल जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो एक वक्त में मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल कंपनीज़ में काम कर सकता है, बट जो एक कंपनी है वो
उसी एम्प्लॉय को एक ही दफ़ा एक ही डेजिग्नेशन पर रखती है, ठीक है ना। मान लो अगर मैं एक टीचिंग करता हूँ तो मैं जिस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँगा, मान लो वहाँ एकेडमी या स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा, तो वहाँ पर मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँगा, राइट। वहाँ उस सब्जेक्ट को मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा, अगर छोटे लेवल पे बात की जाए, बड़े लेवल पे हो सकता है। और इसी तरह अगर मान लो मैं वहीं कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ा रहा हूँ एक स्कूल में, तो वहीं मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल स्कूलों में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो इस तरह से रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को बोला जाता है टू वे एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनलिटी। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, वो ये कि ये जो आपको नीचे 1-1 नज़र आ रहा होगा, तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये 1-1 एसोसिएशन है। और अगर आपको स्टार लगा हुआ नज़र आ जाए तो आप समझ आइए कि ये टू वे एसोसिएशन है। तो ये फ़र्क है, चाहे यहाँ 1 लिखा हो चाहे जो मर्ज़ी हो, एक में अगर स्टार आ भी गया ना, चाहे यहाँ स्टार आ जाए चाहे यहाँ स्टार आ जाए, तो समझ जाना टू वे एसोसिएशन है। ये साइंस होते हैं, डेटाबेस में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है पर विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी में भी हमारे पास 3 किस्म की एसोसिएशन है। एक है बाइनरी एसोसिएशन, एक है टर्नरी, और एक हमारे पास एन अरे एसोसिएशन होती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो बाइनरी एसोसिएशन में क्या होता है कि ये भी वहीं जो टू वे एसोसिएशन है उसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एम्प्लॉय और कंपनी वाली एग्जांपल अभी हमने पीछे देख के आ चुके। उसके बाद है टर्नरी एसोसिएशन। इसमें क्या होंगे कि 3 क्लासेस या ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे जिनके दरमियान एसोसिएशन होगी। जैसे स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेज, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स किसी एक टीचर के पास पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स हो और मैं यहाँ अकेला टीचर आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं एज अ टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ टीचर एक है जबकि स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल है, स्टार मीन मल्टीपल। इसी तरह जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रहा होता है। अब देखिए मैं तो आपको CS 304 पढ़ा रहा हूँ, बट आपके जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर और भी कोर्सेज होंगे, है ना। तो आप एज अ स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखें तो स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान दोनों स्टार लगे हुए हैं कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है, और जो एक कोर्स है वो भी मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि CS 304 जो कोर्स है वो सिर्फ आप पढ़ रहे हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, आपसे अलावा भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो CS 304 पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमारे पास मल्टीपल एसोसिएशन बोला जाता है। और लेकिन जब ये 3 ऑब्जेक्ट के दरमियान एसोसिएशन हो तो ये टर्नरी एसोसिएशन होती जाती है। उसके बाद है एन अरे एसोसिएशन। ये यूज़ ही नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कभी ये यूज़ हुई होगी। अब इस एसोसिएशन में क्या होता है कि 3 से ज़्यादा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए हो तो वो एन अरे एसोसिएशन होती है और कुछ भी नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन क्या होती है, देखें ये रिप्रेजेंटेशन के कुछ तरीके हैं। कंपोजिशन हो गया और इस तरह एग्रेशन भी है, आगे वो भी पढ़ेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द होल ऑब्जेक्ट इज़ नाउन एज कंपोजिशन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंप्लीट ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, तो वो होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद द फिल्ड डायमंड। कंपोजिशन ज़ाहिर किस तरह की जाती है, वो लाइन जिसके आगे डायमंड जो है फील्ड फॉर्म में। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये जो हेड के नीचे या किसी भी लाइन को देखें तो आप उसके अंदर डायमंड नज़र आ रहा होगा और वो फील्ड डायमंड है। तो फील्ड डायमंड जहाँ भी आपको नज़र आ जाए इसका मतलब वो कंपोजिशन वहाँ यूज़ हो रही है। फील्ड डायमंड हेड टुवर्ड द कंपोजर ऑब्जेक्ट। और कंपोजिशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब यहाँ देखें अली मेरे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है और उसके जो इर्द गिर्द है वो सारे उसके पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। अब देखें हेड, अली का हेड है, अली की लेग्स हैं, अली की बॉडी है, अली की आर्म्स है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। बट ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक अली है। तो देखें इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का अली के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है। अली की हेड भी होगा, आर्म भी होगा, लेग भी होगा, बॉडी भी होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और इनके दरमियान जो जो रिलेशनशिप के वो भी बन रहा है कि बाइनरी है या वन वे एसोसिएशन है, वो भी उसने लिखा हुआ है कि अली की 2 आर्म्स होंगी, अली का एक हेड होगा, एक बॉडी होगी, 2 लेग्स होंगी। तो ये तमाम हमारे पास कंपोजिशन में शो होते हैं। उसके बाद एग्रीगेशन है, सॉरी एग्रेशन में कह रहा था, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट में कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट। जो कंटेनर है और उसके अलावा जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएगी एग्रेशन में। मेरे ख्याल में इसकी पिक्चर चेंज करना भूल गया हूँ, तो आप ये नोट्स में देख लेना कि इसकी क्या पिक्चर है। बहरहाल
फ़र्क इसमें ये है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में कि जो ये कंपोजिशन होती है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डिनोट करती है, जबकि जो एग्रीगेशन होते हैं ये हमारे पास वीक रिलेशनशिप को डिनोट करती है। और ये मैं पिक्चर चेंज करना भूल गया हूँ, अब ये आप लोग नोट्स में से देख लेना कि इसका रिलेशनशिप किस तरह से है। ये अनफिल्ड एरो से डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता होगा, यानी कि जहाँ आपको ये डार्क में फिल्ड एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर अनफिल्ड होगा, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे जाएँ। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।